हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग असंतुलित समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्लोरीन और हाइड्रोजन। क्लोरीन और हाइड्रोजन यहाँ पे देखिएगा, बायां साइड और दाहिना साइड देखिएगा। तो बायां साइड में 2 क्लोरीन है और बायां साइड में 2 क्लोरीन है और दाहिने साइड में एक क्लोरीन है। बायां साइड में 2 हाइड्रोजन है और दाहिने साइड में हमारा क्या है, 1 हाइड्रोजन है। तो इसे क्या करेंगे, हम पहले संतुलित करेंगे। पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। हमारा क्लोरीन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है और इधर हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो यहाँ देखेंगे, अगर हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, तो 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन के लिए भी है और क्लोरीन के लिए भी 2 है। और यहाँ पे भी देखिए, इधर भी क्लोरीन 2 हुआ और इधर भी हाइड्रोजन 2 हुआ। इस तरफ भी क्या हुआ, हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2। तो ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा में हमारा क्या है, मैग्नीशियम है। इधर भी मैग्नीशियम 1 है और इधर भी मैग्नीशियम 1 है। इधर हाइड्रोजन 1 है और इधर हाइड्रोजन 2 है। फिर यहाँ पे क्लोरीन 1 है और यहाँ पे क्लोरीन 2 है। तो इसको कैसे बनाएंगे, Mg+HCl यानी मैग्नीशियम और हाइड्रोजन क्लोराइड मिलके बना मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। तो अगर हम एक मैग्नीशियम तो हमारा है कंप्लीट, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो 2 लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन 2 गो, इधर भी हाइड्रोजन 2 गो, क्लोरीन हमारा 2 गो और इधर भी क्लोरीन हमारा 2 गो और मैग्नीशियम हमारा 1, इधर भी हमारा मैग्नीशियम 1। ये भी हमारा समीकरण संतुलित हो गया। अगला देखते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। 3 नंबर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है और ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इधर 1 मैग्नीशियम, इधर भी 1 मैग्नीशियम, इधर 2 ऑक्सीजन और इधर भी इधर 2 ऑक्सीजन और इधर 1 ऑक्सीजन। अब इसे हम कैसे संतुलित करेंगे, यदि हम इधर 2 लिखते हैं तो हमारा ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे 2 लिख देने से हमारा ये संतुलित। इधर आप देख लीजिए, इधर भी 2 मैग्नीशियम, इधर भी 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन 2 गो और इधर भी ऑक्सीजन, ये दोनों के लिए आते हैं। अब 4 नंबर हमारा है आयरन। Fe मतलब आयरन होता है। इधर आयरन हमारा 1 है और इधर आयरन हमारा 3 है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इधर 2 है, ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। तो अब इसे हम बनाएंगे Fe+H2O एरो Fe3O4+H2। तो 3 करने के लिए हमें इसे 3 करना होगा। तो इधर 3 हमारा फ्लोरीन हो गया, आयरन हो गया और ये भी हमारा 3 क्या हो गया, आयरन हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, अब ऑक्सीजन हमें 4 करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 कर देंगे। तो हमारा ऑक्सीजन 4 हो गया, ये भी हमारा ऑक्सीजन 4 हो गया। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया, खराब हो गया। 4 और तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, गुना हो जाते हैं। तो हमारा हाइड्रोजन 8 हो गया, लेकिन इधर हमारा हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 लिख देंगे। तो इधर भी हमारा हाइड्रोजन 8 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 8, आयरन हमारा 3, यहाँ भी आयरन 3 और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4। तो ये भी समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। आशा करता हूँ कि आपको ये चारों समीकरण संतुलित बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप अपने इसे दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। अगला है हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। 5 नंबर हमारा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन है 2 और हाइड्रोजन 2 है। इधर नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन क्या है, 3 है।
तो 2 नाइट्रोजन पुराने के लिए हमें 2 से करना होगा। तो हमारा क्या, इधर नाइट्रोजन 2 और इधर नाइट्रोजन 2, लेकिन हाइड्रोजन हमारा फिर बिगड़ गया। 2 ये क्या हो जाता है, गुना, यानी हाइड्रोजन हमारा 6 हो गया। तो फिर अगर हम यहाँ 3 लिख देते हैं तो ये हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये भी समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। अब हमारा K है और ये है H2O। तो यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर में, तो इधर 1 है, ये भी 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और इधर 3 है, 2 इसका और 1 इसका, 3 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, इधर भी ऑक्सीजन हमारा 1 है। तो पहले प्रश्न लिखते हैं, H2O एरो KOH प्लस H2। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पे K है, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 1 ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन हमारा गड़बड़ है। तो हाइड्रोजन इधर 3 है और इधर क्या है, 2 है। तो अगर इधर हम 2 लिखते हैं तो ये हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया, 4। और यहाँ पे अगर हम 2 लिखते हैं तो 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया, संतुलित। अब हमारा बिगड़ गया K और O। K हमारा 2 हो गया, तो यहाँ 2 लिख देंगे तो 2 हमारा भी संतुलित हो गया। अब हमारा यहाँ पे O हुआ 2 और यहाँ पर भी O हमारा हुआ 2। तो हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित। एक बार चेक कर लेते हैं, इधर बायां तरफ 2 के, इधर भी 2 के। हाइड्रोजन हमारा 2 दूना 4 और इधर हो गया 2 और 2 4। ऑक्सीजन इधर है हमारा 2 और इधर भी 2। ये भी हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब 7वां है, यहाँ पे नंबरिंग गलती लिखा गया हुआ है। 7वां सोडियम और ऑक्सीजन है। तो ये हमारा सोडियम और ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे 2 सोडियम, 1 सोडियम है और इधर हमारा क्या है, 2 सोडियम है। तो यहाँ पे अगर 2 लिख देते हैं तो हमारा 2 सोडियम, इधर भी हमारा 2 सोडियम। और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा कितना है, 2 है। तो 2 है तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ अगर 2 लिखते हैं तो हमारा ऑक्सीजन 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, लेकिन हमारा फिर सोडियम बिगड़ गया। यहाँ पे हम हटा किसी भी संख्या को नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 2 और 2 4 हो गया। तो 4 हो गया तो ये क्या हो गया हमारा, तो यहाँ पे हम अगर 4 लिख देते हैं तो हमारा दोनों तरफ क्या हो गया, संतुलित हो गया। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इसे 2-3 बार जरूर प्रैक्टिस करें। अब एक प्रश्न बनता है कि असंतुलित समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो रसायन शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत असंतुलित समीकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसा करना द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का उल्लंघन है। इसलिए असंतुलित समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।